नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। वही नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। महाराजा अग्रसेन के दिखाए गए समाजवाद के रास्ते पर चलते हुए श्री अग्रवाल सभा भिवानी इस वर्ष भारत की धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इस वर्ष भी श्री अग्रवाल सभा भिवानी द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। यह जानकारी स्थानीय जवाहर चौक स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री अग्रवाल सभा के प्रशासक सुभाष गोयल द्वारा प्रदान की गई। जयंती संयोजक प्रेम प्रकाश अग्रवाल और प्रशासक सुभाष गोयल ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण 500 महिलाओं द्वारा महाराजा अग्रसेन की ध्वजा लेकर शोभा यात्रा में शामिल होना होगा। इसके साथ साथ महाराजा अग्रसेन के जीवन व समाजवाद से जुड़ी हुई झांकियां शोभा यात्रा में मुख्य होंगी। प्रशासक सुभाष गोयल ने बताया कि महाकाल की भस्म आरती मां गंगा की आरती शोभा यात्रा के मुख्य कार्यक्रमों में शामिल है। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाई जा रही है, जो कि बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके मुख्य आकर्षण 11 अक्टूबर को कवि सम्मेलन होगा नई अनाज मंडी में, जिसमें भारत के प्रसिद्ध और देश के जानकार कवि आएंगे और उसका लाभ हम सोचते हैं सभी उठाएं। और 8 तारीख को एक बड़ा मेडिकल कैंप लगेगा रामकुंज में, जिसमें बाहर से बहुत इको की मशीनें आएंगी जो हार्ट की टेस्टिंग करेगी, और भी काफ़ी डॉक्टर की टीम भी अच्छी आएगी और मशीनें भी आएगी। हर आदमी इसका फ़ायदा उठा सकता है जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकता। और उसके बाद 14 तारीख को हमारी शोभा यात्रा निकलेगी शहर में, जो कि भव्य यात्रा होगी। जैसे 26 जनवरी को देखने के लिए लोग तरसते हैं, ऐसी ही होगी। इसका मुख्य आकर्षण होगा 500 महिलाएं अग्रसेन जी महाराज का ध्वज लेके स्टेप बाय स्टेप मिला के चलेंगी, जो कि भव्य आकर्षण होगा। और 15 तारीख को हमारा अग्रसेन चौक पे समापन एवं सम्मान समारोह होगा। हमने जो चुनाव की संबंधित प्रक्रिया थी वो पूरी करके आरओ साहब को भेज दिया था 121 कॉलोजियम बनाकर। अब उनसे अप्रूवल आनी है, तो उससे पूर्व एक मीटिंग बुलानी है और उसके बाद तो इन द प्रोसेस में ही जयंती का कार्यक्रम आ गया। तो जयंती हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, तो सभी अग्रवाल बंधुओं की बैठक बुला के जयंती का कार्यक्रम करना था। प्रेम प्रकाश जी अग्रवाल जयंती संयोजक है। ऐसे 20-25 लोगों की एक टीम बनाई हुई है और हर कार्यक्रम का अलग अलग संयोजक है। तो इस वर्ष 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 18 कार्यक्रम के माध्यम से जयंती मनाई जा रही है। तो सबसे पहला कार्यक्रम सभी अग्रवाल बंधुओं का कुटुंब सहभोज करके ऐसा भगवती धर्मशाला में शुरुआत की गई। एक उत्साह है सभी परिवार के साथ सहभोज। और कल एक भजन संध्या का, महात्मा गांधी जी की कल जयंती थी, तो उस पर महात्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करके भजन संध्या उनके कार्यक्रम में। वहीं स्थानीय नेकीराम पुस्तकालय सभागार के प्रांगण में श्री अग्रवाल सभा भिवानी द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग व संस्कार भारती के सहयोग से एक भव्य भक्तिमय भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर डॉक्टर सिद्ध स्वरूप महाराज, रवि अग्रवाल, रमेश सिंगल, संदीप मित्तल मौजूद रहे। इस अवसर पर महाराज अग्रसेन के चित्र के समक्ष अतिथि जन ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग के भारत सुनील वरुण ने भजनों से गणेश वंदन करते हुए सुंदर भजनों का गायन कर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में हर साल इस प्रकार के आयोजन करती रहती है। अब की बार 15 दिन का पखवाड़ा हम ये अग्रसेन जयंती पर मना रहे हैं, जिसमें सारा समाज भिवानी का, अग्रवाल समाज और बाकी भी समाज लगे हुए हैं। और मैं ये मानता हूँ ये दूसरा दिन आज भजन संध्या का है। महात्मा गांधी जी की आज जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में भजन संध्या का ये प्रोग्राम है। राजा अग्रसेन जी की जयंती जो 15 तारीख को है,
उसके लेके हर साल श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड भिवानी अपने पखवाड़ा कार्यक्रम करती है, जिसमें पहला कार्यक्रम जो कल अग्रवाल परिवार सहभोज का कार्यक्रम था, बड़ी धूमधाम से मनाया। काफ़ी अग्रवाल परिवारों ने, लगभग 125 अग्रवाल परिवारों ने इसमें भाग लिया और सभी ने सहभोज का आनंद उठाया। वहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आज ये दूसरा कार्यक्रम है जहाँ पर महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में जन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया। शहर को साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से सर्व समाज सेना द्वारा चलाए गए कूड़ा निकासी स्वच्छ छोटी काशी अभियान का मंगलवार को समापन हो गया। समापन समारोह का आयोजन दादरी गेट पर किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपर उपस्थित रहे और समारोह में सानिध्य बाल योगी महंत चरणदास जी का रहा। इस मौके पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है और सफाई अभियान को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनाने जाने की जरूरत भी है। इस मौके पर सर्व समाज सेना के संस्थापक श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य शहर को स्वच्छ बनाने के साथ साथ आम नागरिकों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था, ताकि प्रत्येक जन स्वच्छता के महत्व को जान पाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर को स्वच्छ रखता है, ऐसे ही अपने आस पड़ोस व शहर को भी स्वच्छ रखने की आवश्यकता है, ताकि गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक आज उसके नाते से विभिन्न कार्यक्रम चले। उन्हीं कार्यक्रमों में शहर की साफ सफाई का जिम्मा भी जो है अलग अलग लोगों ने निभाया, जिसमें भाई श्याम सुंदर जी ने जो है पूरे नगर में साफ सफाई के काम करवाए। और इन साफ सफाई के काम में जिन कर्मचारियों ने या जिन लोगों ने भाग लिया, उनको सम्मानित करने के लिए ये जो है कार्यक्रम इन्होंने रखा है। उन सफाई कर्मचारियों को आज सम्मानित करने का ये कार्यक्रम किया जाएगा। बस इसी नाते से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे। स्वच्छता अभियान की जो हमने 26 तारीख से शुरुआत की थी, उसके समापन समारोह का कार्यक्रम है। मित्रगण और सफाई कर्मी योद्धा 7 दिन से निरंतर पूरे शहर में ढेरों सारे कचरे को हमने उठा के बाहर फेंका है। उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हमने आज रखा है। इसमें हमने निर्णय लिया हमारी टीम ने कि 51 सफाई कर्मियों को हम सम्मानित करेंगे। और हम तो भिवानी शहरवासियों से एक अपील करते हैं कि ये कार्य निरंतर साफ सफाई का चलता रहे। और अभी भी पूरे शहरवासियों ने इसमें बहुत सहयोग दिया है। इसके लिए मैं सभी शहरवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कहीं न कहीं सौंदर्यीकरण के ले जाने के लिए, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए श्याम सुंदर जी का एक संकल्प था और वो पखवाड़ा कार्यक्रम समापन हुआ है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया है, उसी में जो लोग इस बात को समझते हैं, तो जानते हैं कि स्वच्छता जो हमारे एक जिम्मेवारी भी है और हर आदमी को जोड़ करके हम स्वच्छता को कहीं न कहीं आगे बढ़ाएं, क्योंकि स्वच्छता से ही स्वस्थ जीवन भी होगा और स्वस्थ शहर होगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। तो शहर की सुंदरता के लिए, स्वच्छता के लिए जो काम किया है, इनकी टीम ने काम किया, उनको सम्मान करने का भाई श्याम सुंदर जी ने कार्यक्रम रखा है। और हमारे जो बीजेपी अध्यक्ष है, शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से गांधी जयंती के अवसर पर हमारा अपना फाउंडेशन और घंटाघर मार्केट एसोसिएशन के नेतृत्व में स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान का आह्वान किया गया और दुकानदारों से स्वच्छता को नियमित रूप से बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करने की अपील भी की गई। गांधी जयंती के अवसर पर हमारा अपना फाउंडेशन और घंटाघर मार्केट एसोसिएशन के नेतृत्व में स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान का आह्वान किया गया, जो कि घंटाघर चौक पर पंडित नेकीराम शर्मा जी की प्रतिमा की सफाई से शुरू करके सराय चौपटा चौक तक सभी मेंबर्स ने झाड़ू लगाकर इसे पूरा किया। वहीं आसपास के सभी दुकानदारों को समझाया गया कि हम आपस में मिलकर अपने शहर की साफ सफाई करें। उनसे अपील भी की गई कि कोई भी दुकानदार कूड़ा करकट दुकान से बाहर न फेंके और डस्टबिन अपनी अपनी दुकानों में रखे। मंगलवार को स्थानीय पटेल नगर निवासी डॉक्टर प्रियंका ने अपना जन्मदिन अनूठे तरीके से मनाकर आम जन को स्वच्छता संदेश देने का काम किया है। इस मौके पर डॉक्टर प्रियंका ने नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के सहयोग से शहर में स्वच्छता अभियान चलाया और आम नागरिकों तक स्वच्छता के महत्व को भी पहुंचाया। इस दौरान डॉक्टर प्रियंका ने पटेल नगर और उसके आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रियंका संस्था के प्रधान उर्मिला सुरेश सैनी व मनोज कुमार थेपड़ा ने कहा
कि गंदगी बहुत सी बीमारियों की जनक होती है। ऐसे में प्रत्येक जन को सफाई की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आम जन बीमारियों से मुक्त रह सके। उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रियंका ने अपने जन्मदिन पर फिजूल खर्ची ना करके सभी को एक संदेश दिया है कि जन्मदिन पर भी समाज हित के कार्य करने चाहिए ताकि अन्य लोगों को भी एक प्रेरणा मिल सके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है। आज मेरा जन्मदिन है, तो मैंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरे पापा और चाचा जी ने इस सूच की प्रेरणा से ये एक शुरुआत की है सफाई अभियान की, जो कि अपने पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग अपने आसपास सफाई रखेंगे, अपने घर में तो आप लोग रखते ही हैं, बट अपने आसपास भी रखें जिससे बीमारियां कम होंगी तो लोग स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए सरकार भी काफ़ी योजनाएं बना रही है। तो मैं बस आपसे इतना चाहूँगी, जैसे आप लोग अपने जन्मदिन मनाते हैं या और ओकेजन्स मनाते हैं, उनके लिए आप ऐसा कोई काम करें जो दूसरों के लिए प्रेरणादायी हो और जो आपके लिए भी अच्छा हो, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, दूसरों समाज के लिए अच्छा हो। से योगेश और ये हमारे जो मेरे बचपन के दोस्त हैं मनोज जी, इनकी बिटिया का आज बर्थडे है प्रियंका का, और इस उपलक्ष्य में इन्होंने आज ये बीड़ा उठाया कि पूरे कॉलोनी की सफाई की जाए, ताकि एक प्रेरणा के तौर पे हम सभी आगे से ये ख्याल रखें अपने बच्चों के जन्मदिन पे हम जो खर्च करते हैं इस सकारात्मक कार्यों में खर्च करें, ताकि समाज के लिए ये एक अच्छा संकेत जाए। तो मैं सभी से यही अपील करूंगा कि अपने बच्चों के जन्मदिन पे या एनिवर्सरी पे और कोई खुशी का माहौल हो घर में, तो ऐसे सकारात्मक कार्य करें ताकि दूसरों को भी खुशी आपके जरिए खुशी महसूस हो। चार जी, मैं मनोज पटेल नगर भिवानी से, मेरी भतीजी प्रियंका का आज बर्थडे है। उसके उपलक्ष्य में हमने पूरी कॉलोनी की सफाई के लिए हमने आज काम करने का निर्णय लिया है, और वो कर रहे हैं हम लोग कि आज पूरी कॉलोनी की हम लोग सफाई करेंगे। ठीक है, लोग बाहर खर्चा करते हैं, उससे अच्छा कि हम चाहते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए अपने घर में, अपने कॉलोनी में, अपने समाज में कुछ अच्छा ऐसा कार्य करें जिससे समाज का सुधार और अच्छा होता है। इस चीज़ की हम लोग पहल कर रहे हैं, और आजकल मोदी जी का स्वस्थ अभियान पखवाड़ा भी चला हुआ है, तो उसके उपलक्ष्य से हम लोग ये कर रहे हैं। शाम होते ही शहर के 31 वार्ड में अनेक गलियों व चौराहों पर अंधेरा छा जाता है। इसकी वजह नगर परिषद द्वारा सरकार के पास स्ट्रीट लाइटों के संबंध में भेजा गया प्रस्ताव रद्द होना है, और न ही नगर परिषद को अभी तक सरकार की तरफ से मिलने वाली 32,073 स्ट्रीट लाइट मिल पाई है। इसका खामियाजा आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। शहर में लगभग 22,000 स्ट्रीट लाइट पॉइंट हैं। इनमें से 19,000 पॉइंट्स नगर परिषद के अधीन है। वर्ष 2019 के बाद से शहर में नई स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हैं, जबकि 2014 से 19 के बीच शहर में लगभग 8,000 स्ट्रीट्स में सभी का गारंटी समय समाप्त हो चुका है। इनमें से सभी लाइट्स खराब हो चुकी हैं, लेकिन नगर परिषद समय समय पर इनकी मरम्मत करवाकर, इनके पार्ट चेक करवाकर किसी तरह से इन्हें बचाए हुए है। इसके कारण ये लाइट कभी जलती हैं तो कभी नहीं। इसी तरह से जो लाइट 2014 से पहले लगी हुई थी, उनमें से भी अधिकतर लाइट समय समय पर मरम्मत के सहारे काम कर पा रही हैं। इसीलिए शहर के 31 वार्ड में अधिकतर लाइट्स खराब हो चुकी हैं। इसके कारण शाम होते होते गलियों में अंधेरा छाता। इसीलिए शहर के आधा दर्जन पार्क में भी आधी लाइट ही काम कर पा रही है। मेरा नाम महावीर सिंह है जी। 21 वार्ड से वार्ड नंबर 21 का प्रतिनिधि एमसी, और जनता की रिकमेंड पे हमने 1.5 साल हो गया एमसी बने हुए। हमारे से कोई काम तो हो नहीं पाया, सरकार कर नहीं रही, कोई टेंडर छूट नहीं रहा। तो पब्लिक की ज़्यादा रिकमेंड होगी। सर्दी का मौसम आ रहा है, तो ये भी अंधेरा उजाले का टाइम है, मजदूर तबका यहाँ रहता है, इसलिए मैंने अपनी जेब से भाई जितनी मेरे क्षमता बन पाई इतने वे मतलब 20-25 बल्ब मैं लाइट के लगवा रहा हूँ। और भाई सरकार देगी, लाइट आएंगी तब फिर दोबारा लगवा देंगे। अब ये तो सरकार जाने जी, हम तो क्या बता सकते हैं भाई क्या कारण रहा, इतना लेट क्यों हो रहा है। ये टेंडर की प्रतिक्रियाएं पूरी नहीं हो पा रही। ये क्या तो चेयरमैन करेगा इसमें, और क्या एमसी करेगा। पब्लिक ने तो काम चाहिए जी। 1.5 साल हो गए इन हमारे को बनाए हुए। लोग तो हमारे कपड़े पाड़ रहे हैं, भद्दे भद्दे बोल रहे हैं। अब उनको हम क्या जवाब दें। हमारी क्षमता जैसी है वैसी वैसा हम कर रहे हैं, वार्ड में घूम रहे हैं भाई, जितना हमारे से बन पा रहे हैं उतना कर रहे हैं। ये 5-7-10 हज़ार रुपये जो लगेंगे लाइटा के, मैं अपनी जेब से लगाऊंगा। अब जब पैसा तो हमारे पास आए भाई, टेंडर छूटे, हमारा काम हो, तो जनता भी खुश रहेगी, हम भी खुश रहेंगे। अब हम क्या करें बताओ।
क्या जनता को जवाब दें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं सीजेएम कपिल राठी के नेतृत्व में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय परिसर में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शांति मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल राठी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने शक्तिशाली प्रण अहिंसा का उपयोग करके भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसीलिए न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जयंती हमें उनके शांति और अहिंसा के सिद्धांतों को याद दिलाती है। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया कि जब हमारे देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने पर शास्त्री जी ने देश की जनता से आह्वान किया था कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक शाम उपवास अवश्य करो। हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे वरना भूखे मर जाएंगे। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। सीजेएम कम सचिव कपिल राठी ने विद्यालय परिसर की साफ सफाई व सुंदरता पर प्रधानाचार्य सविता घनगस और लीगल लिटरेसी इंचार्ज सोनिया की भूरी भूरी प्रशंसा भी। रेलवे प्रशासन द्वारा 1 अक्टूबर से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू की गई है। इसमें उत्तर पश्चिमी रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर गाड़ियों के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी रेलवे पर 198 गाड़ियों की औसत गति बढ़ने के समय में 65 मिनट तक की बचत होगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार 1 अक्टूबर से लागू नई समय सारणी अनुसार विभिन्न स्टेशन पर गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। 1 अक्टूबर से लागू नई समय सारणी के अनुसार भिवानी स्टेशन पर विभिन्न रूट्स पर चलने वाली लगभग 26 रेल सेवाओं के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन होगा। यात्रीगण गाड़ियों के संचालन समय में भी परिवर्तन देखने के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पहले SMS सेवा 139 का उपयोग कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर इसे चेक कर सकते हैं। 1 अक्टूबर को रेलवे का टाइम टेबल रिवाइज हुआ है, हर साल होता है, जिसमें कुछ गाड़ियों के परिवर्तन हुए। एक मेन गाड़ी जो है 14,705 और 6 जिनका जो डहरका वाला जी है जो 5:45 जाती थी, अब वो 5:30 का कर दिया गया है। मथुरा गाड़ी जो भिवानी से मथुरा जाती थी उसका 4:55 से 5:45 कर दिया। बठिंडा से दिल्ली इसका समय में परिवर्तन कर दिया गया, जो पहले 9:40 चलती थी अब 9:20 पे इसका डिपार्चर भिवानी से रखा गया है। और भी 5-7 मिनट लगभग सभी गाड़ियों में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, तो लोग इसके प्रति उसको। मंगलवार को भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले नागरिकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया और धूम्रपान करने वाले नागरिकों के चालान काटने के साथ साथ उनसे धूम्रपान छोड़ने की अपील भी की। इस अभियान के दौरान टीम ने सामान्य अस्पताल परिसर में धूम्रपान करने वाले नागरिकों के चालान काटे और उन्हें धूम्रपान छोड़ने की अपील भी की। भिवानी के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य के दिशा निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम समय समय पर धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए विशेष अभियान चलाती है, जिसके तहत वह आम नागरिकों को धूम्रपान छोड़ने की अपील भी करती है और धूम्रपान के नुकसान भी बताती है। इसी कड़ी में चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों के चालान काटे और उन्हें धूम्रपान से होने वाली बीमारियों के बारे में भी विस्तार से बताया। मेरा नाम ओमपति शुरान है, मैं PHNO सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम नेशनल NTCP प्रोग्राम चलाते हैं, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें जो लोग धूम्रपान करते मिलते हैं उनको हम पहले समझाते हैं, नहीं मानते तब हम उनको मतलब 200 रुपये तक का फाइन लगाते हैं। और जो नो स्मोकिंग जोन लिखवाया हुआ है फिर भी लोग मानते नहीं है तो उन लोगों को हम फाइन करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर विभिन्न किसान संगठनों ने मिलजुल कर लखीमपुर खीरी के 5 शहीद किसानों की निर्मम हत्या करने की साजिश रचने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी को तुरंत पद से हटाकर गिरफ्तार करने और हत्या के दोषी उनके बेटे आशीष मिश्रा टैनी को पुनः गिरफ्तार करने की मांग को लेकर विरोध स्वरूप केंद्र व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का स्थानीय लघु सचिवालय के सामने पुतला फूका।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए कि वे लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों के हत्यारों को बचा रही हैं। इसी दिन 3 अक्टूबर 2021 को किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके साथियों ने निहत्थे किसानों पर पीछे से गाड़ियां चढ़ा दी थी। परिणाम स्वरूप उपरोक्त 5 किसान मौके पर शहीद हो गए थे। इस बर्बर हत्याकांड से देश स्तब्ध रह गया और पूरे देश के किसानों ने जबरदस्त आक्रोश पैदा हो गया था। परंतु केंद्र सरकार ने SIT उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस कांड के लिए अजय मिश्रा टेनी और उसके बेटे आशीष को जिम्मेवार ठहराने के बाद भी उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की है। केंद्र सरकार का यूपी सरकार का पुतला फूंका जाएगा। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी एक बहुत बड़ा किसान, उसमें कई किसान शहीद हो गए थे। उनके जो आरोपी हैं, टेनी जो केंद्रीय मंत्री है उसका बेटा, उनको हमने कहा कि उनको 302 का मुकदमा दर्ज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार ना तो जो केंद्रीय मंत्री है, गृह मंत्री, उसको बर्खास्त किया। इसी विरोध स्वरूप आज ये हम पुतला फूंक रहे हैं और जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करें। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने तहसील लेवल पर लखीमपुरी हत्याकांड, लखीमपुरी खीरी में किसानों पर, निहत्थे किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। उनको पूरे 2 साल हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी जिसमें इन्वॉल्व है, उसका बेटा ने जो है गाड़ी से निहत्थे किसानों की हत्या करी थी और अजय मिश्रा टेनी 120B का मुलजिम है। अब तक सरकार ने उसको मंत्री बना रखा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी मंत्री पद से हटाया जाए। यह प्रोग्राम लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों को न्याय दिलवाने के लिए, इसलिए आज हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और केंद्र सरकार और यूपी सरकार का पुतला दहन करके उन किसानों को न्याय दिलाने। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।